नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक सच्ची घटना है जिसमें कई सालों के बाद जब इस कहानी से राज खुला तो उसने लोगों को झकझोर दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में। दरअसल दिल्ली के पास बसे राजस्थान के अलवर शहर में एक छोटा सा गांव है, टप्पूकड़ा। और ये छोटे से गांव टप्पूकड़ा में कमल सिंगला नाम का एक लड़का रहता है, जिसकी उम्र साल 2010 में लगभग 22 साल की थी। और ये लड़का इसी गांव में छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम करता था और इसका काम भी ठीक ठाक चलता था। गांव के सभी लोग इस लड़के को अच्छे से जानते थे, क्योंकि गांव में इतनी आबादी नहीं होती, तो गांव के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जिसके कारण गांव का हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता ही है, जिस कारण लोग कमल सिंगला को भी जानते थे। लेकिन दोस्तों, गांव वालों को इसकी भनक तब नहीं थी कि आगे इतना कुछ भयानक होने वाला है। दरअसल पहले ये लड़का जिस जगह पर रहता था, उसी के पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी, जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला की उम्र उस वक्त लगभग 20 साल की थी, यानी कि साल 2010 में कमल सिंगला लगभग 22 साल का था और ये लड़की लगभग 20 साल की थी। कमल सिंगला को बहुत अच्छा लड़का मानते थे। घर में आने जाने के कारण कमल और शकुंतला की बातचीत भी होने लगी थी। और जब कमल अक्सर शकुंतला से बातचीत करने का बहाना ढूंढ लेता था, तो ये दोनों खूब बातें करते थे और दोनों आपस में दोस्त की तरह रहने लगे, आपस में बातें शेयर करने लगे। लेकिन इसके बाद जब इस कहानी में वो होता है जिसके नतीजे ने इस कहानी को इतना भयानक बना दिया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल कमल सिंगला और शकुंतला आपस में इतना खुल गए थे कि इनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, कस्में वादे कर, और धीरे धीरे इनका प्रेम इतना बढ़ गया कि कुछ पल भी एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। दोनों अपनी शादी के सुनहरे सपने देखने लगे और यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन इन दोनों को ये डर भी सताने लगा था कि कहीं घर वाले या गांव वालों को खबर न लग जाए। इसके बाद अब ये दोनों चोरी छिपे से मिलने लगे। तभी अचानक एक दिन चोरी छिपे कमल शकुंतला के पास गया हुआ था, तो गांव के एक शख्स ने दोनों को बातें करते, इशारे करते देख लिया। इसके बाद उस शख्स ने इसके बारे में इनके घर वालों को बता दिया और इसके साथ ही ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। और जैसे ही शकुंतला के घर वालों को इसके बारे में पता चलता है, तो उनको शकुंतला का घर से निकलना बिल्कुल बंद करा दिया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, तो ये एक बार फिर चोरी छिपे से मिलने लगे। लेकिन अब की बार घर वालों ने पंचायत बुलाकर कमल और शकुंतला को समझाया। उन्हें बताया कि गांव के रिवाज के अनुसार आप अलग अलग जाति से हो और आप दोनों शादी नहीं कर सकते, तो आप अपनी बात यहीं पर ख़त्म कर दो। अब क्योंकि गांव में बिरादरी का नियम चलता है, जिसके तहत लड़का लड़की की सेम जाति में शादी की जाती है। क्योंकि कमल और शकुंतला अलग अलग बिरादरी से थे, तो इन दोनों की शादी को नकार दिया जाता है। लेकिन कमल मानने वाला नहीं था। वह शकुंतला का पीछा नहीं छोड़ रहा था और ये बात शकुंतला के घर वालों को परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों कहीं भाग न जाएं। और इसी डर से शकुंतला के घर वालों ने हड़बड़ी में शकुंतला के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और आखिरकार कुछ दिन बीतने के बाद शकुंतला के लिए एक लड़का पसंद कर लिया जाता है। ये लड़का था दिल्ली का रहने वाला रवि कुमार, जो कि दिल्ली के बड़े ही सीधे साधे परिवार का बेटा था, जिसका स्वभाव बड़ा ही सरल और साधारण था। शकुंतला के घर वालों को ये लड़का पसंद आ जाता है और दोनों की बात पक्की हो जाती है। लेकिन तभी कमल सिंगला को इस बात का पता चल जाता है और कमल सिंगला परेशान हो उठता है, क्योंकि वह शकुंतला के बगैर नहीं रह सकता था और इसी परेशानी में उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद कमल
शकुंतला को पाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगा और इसी बीच उसने फिल्म देखना भी शुरू कर दिया ताकि कोई आइडिया मिल जाए। तभी आखिर 2 फिल्में हमराज और हेलेन ऑफ ट्रॉय देखकर उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और यही वो प्लान था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन यह प्लान किसी भी तरह से सही नहीं था, कानून के खिलाफ था और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन कमल शकुंतला को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और आखिर उसने सारी हदें पार कर दी। दरअसल दोस्तों, यह एक ऐसा प्लान था जिसको पूरा करने के लिए 2 बातों का होना ज़रूरी था। पहला, शकुंतला का इस प्लान में शामिल होना और दूसरा, किसी दूसरे शख्स का इस प्लान में शामिल होना। इसके बाद कमल सबसे पहले उस दूसरे शख्स को ढूंढता है जो इस प्लान में उसकी मदद कर सकता है और आखिरकार कमल को एक शख्स मिल जाता है जो कमल का ड्राइवर था, जिसका नाम था गणेश। कमल ने मौका देखकर गणेश को सारी बात बताई, लेकिन गणेश एक बार तो मना कर देता है। लेकिन फिर कमल ने गणेश से पूछा कि अगर वो इस काम को मेरी मदद करेगा तो वह उसे 70,000 देगा और इसी 70,000 के लालच में गणेश कमल के साथ इस प्लान में शामिल हो जाता है। शकुंतला कमल से कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। इसके बाद कमल शकुंतला को पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है कि तुम्हारी शादी रवि के साथ होने के बाद ही हमारी शादी होगी। इसके आगे शकुंतला से कहता है कि एक शर्त है, वो शर्त ये है कि तुम रवि के साथ शादी करने के बाद 1 से 2 महीने तक उसको अपने पास भी आने नहीं दोगी और तुम उसे किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी। कमल आगे शकुंतला को इससे बचने के लिए बहाना भी देता है और कहता है कि अगर वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो तुम कह देना कि लंबी उम्र के लिए मैंने मन्नत मांगी है, तो तुम कुछ दिन मेरे पास मत आना। शकुंतला ने कमल की बात सुनकर इस प्लान के लिए हाँ भर दी और आखिरकार 8 फरवरी 2011 को रवि और शकुंतला की शादी हो जाती है। लेकिन इस प्लान के हिसाब से 9 मार्च यानी कि शादी के अगले दिन शकुंतला घर आ जाती है। इसके बाद कुछ दिन वह अपने घर पर रहती है। तब रवि के परिवार वाले शकुंतला को बुलाते हैं तो आखिर अपने प्लान के अनुसार 21 मार्च को शकुंतला अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद अब वो रवि शकुंतला के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन शकुंतला उससे कहती है कि उसने आपकी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है, तो बस कुछ दिन के लिए हम दोनों को पास नहीं आना है, क्योंकि रवि शकुंतला को बड़ा पसंद करता था और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो वह शकुंतला से जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है और वह बड़े प्यार से शकुंतला की बात मान लेता है। इसके बाद 22 मार्च 2011 को यानी कि शकुंतला के ससुराल आने के अगले दिन ही शकुंतला रवि से कहती है कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। शकुंतला की बात सुनकर रवि भी तैयार हो जाता है, क्योंकि रवि शकुंतला को प्यार करता था तो वह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। इसलिए रवि तैयार हो जाता है और रवि और शकुंतला निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तभी रास्ते में शकुंतला रवि से कहती है कि यहीं पर समहाल में उनके रिश्तेदार भी रहते हैं और शादी के बाद वे उनसे मिली भी नहीं है, तो वे उनसे मिलने भी जाएंगे। इतना कहकर दोनों चल पड़ते हैं। और अब दोस्तों, वो समय आ जाता है जिसका कमल सिंगला शकुंतला को बेसब्री से इंतज़ार था। दरअसल कमल और गणेश प्लान के हिसाब से दिल्ली की एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर बहला फुसला कर शकुंतला रवि को ला रही थी और शकुंतला अच्छे से जानती थी कि रवि को कहां लेकर जाना है। इसके बाद आगे चलने पर एक रास्ते पर कमल और गणेश अपनी गाड़ी के साथ खड़े थे और शकुंतला कमल को देखकर नाटक करती है और कहती है कि ये लड़का उनके गांव का है। रवि भी बड़े प्यार से कमल से मिलता है और रवि कमल से अच्छे से बात करता है। इसके आगे कमल रवि और शकुंतला से कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। शकुंतला खुशी खुशी से गाड़ी में बैठ जाती है और आगे चलकर उनके रिश्तेदार के घर से थोड़ा पहले ही गाड़ी रोक लेता है और शकुंतला को वहां पर ड्रॉप कर देता है। लेकिन जैसे ही रवि गाड़ी से उतरता है तो कमल कहता है कि आप गाड़ी में बैठिए, आपसे कुछ काम था। रवि सोचता है कि शायद कुछ मदद चाहिए होगी,
तो रवि गाड़ी में बैठा ही रहता है और दोनों बातें करते करते गाड़ी में चले जाते हैं। इसके बाद रवि को कमल पानी की बोतल देता है और जैसे ही पानी पीता है तो कुछ ही पल में बेहोश हो जाता है, क्योंकि बेहोशी के लिए कमल ने पानी में कुछ मिला दिया था। और रवि बेहोश होते ही कमल ने वो हरकत की जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। कमल ने रवि का गला घोंट दिया और उस गाड़ी में ही रवि की मौत हो जाती है, जो अपनी पत्नी शकुंतला पर आंख मूंद कर विश्वास करके यहाँ तक पहुँचा था। इसके बाद कमल और गणेश गाड़ी को संभाल से टप्पूकड़ा की ओर घुमा देते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका था और आगे चलकर रास्ते में ही गणेश गाड़ी को रोक देता है और यही वो जगह थी जहाँ पर कमल सीमेंट वगैरह रखता था, यानी कि अपनी कंस्ट्रक्शंस का काम और सामान रखता था। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं और रवि को दफना देते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शकुंतला जब अपने ससुराल पहुँचती है तो रवि के बूढ़े माँ बाप शकुंतला से पूछते हैं कि रवि कहाँ है। शकुंतला कहती है कि रवि उसके रिश्तेदारों के यहाँ उसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। तो रवि के माँ बाप को उसकी चिंता होती है कि आखिर वह कहाँ गया। अगले दिन रवि के पिता रवि को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो रवि के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट करवाते हैं। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि रवि कहीं गया होगा तो वह जल्द ही घर वापस आ जाएगा। पुलिस मामले को हल्के में ले लेती है, लेकिन इधर रवि के पिता रवि को ढूंढने में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इधर शकुंतला भी रवि को ढूंढने का नाटक करती है, रोने का नाटक करती है। अब समय गुजरता है और लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन रवि का कहीं पर कोई नाम और निशान नहीं मिलता है। लेकिन रवि के पिता शांत नहीं बैठते हैं। वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटकते हैं और आखिरकार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर भी कहीं से कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था। ऐसे ही समय बीतते बीतते आखिरकार 8 साल बीत जाते हैं, यानी कि साल 2011 का मामला साल 2019 में आ जाता है। लेकिन रवि का कोई पता नहीं चलता, न ही कोई सबूत मिलता है। तभी दोस्तों क्राइम ब्रांच को शकुंतला की हरकतों पर कुछ शक होता है। तो आखिरकार पुलिस ने सादी वर्दी में अपने कुछ लोगों को शकुंतला के घर के इर्द गिर्द निगरानी के लिए रखा। इसके बाद अब उनके सामने एक बात आती है कि शकुंतला का अपने ही गांव के किसी कमल सिंगला नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है, जो पिछले कई सालों से शकुंतला से मिलने आता है। क्राइम ब्रांच अदालत के दरवाजे खटखटा आती है कि कमल और गणेश का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिससे इनके झूठ को पकड़ा जा सके। और आखिरकार ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें रवि और गणेश ने वो सच उगला जिसके लिए पिछले 8 साल से रवि के बूढ़े माँ बाप से लेकर पुलिस तक को इंतज़ार था। सच्चाई सामने आते ही पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उन्होंने रवि को दफनाया था, और वहां पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां मिलती हैं। जब पुलिस उस जगह की खुदाई करती है तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची घटना की कहानी, जहां एक पत्नी ने अपने पति पर भरोसा करके उसके साथ तो चला गया, लेकिन उसी पत्नी ने उसे मौत के मुंह में धकेल कर आ गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।